आप सभी साधकगणों को प्यार भरी राम राम है जी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा वो कौन है जो गुरु के रूप में, भाई बहन के रूप में, पति पत्नी के रूप में या माता पिता के रूप में हमारे सपने में आकर हमारे साथ संभोग करता है, गंदी हरकतें करता है, गलत तरीके से हमारे शरीर के ऊपर प्रेशराइज करता है या गला दबाता है। तो आज इस विषय के बारे में पूर्ण रूप से सूक्ष्म पहलू बताऊंगा, किस वजह से ये हमारे साथ होता है और सूक्ष्म जगत में उस समय एक्चुअल में क्या घटित होता है। अब हमारे साथ में ये परेशानी है तो हम इनसे कैसे बच सकते हैं और वो क्या कारगर उपाय हैं जो हम घर पे ही बैठ के कर लेते हैं तो हमारी ये परेशानी 100% पूर्ण रूप से सॉर्ट आउट हो सकती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा तो डेफिनेटली आप भी इस प्रयोग को करके इन प्रकार की घटनाओं से बिल्कुल पूर्ण रूप से सुरक्षित हो सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने प्रश्न लिख के भेज सकते हैं। और जिन भाई बहनों को अपना ऑरा और नेगेटिविटी की चेकिंग मेरे द्वारा करानी है तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके अपनी चेकिंग करा सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। तो दोस्तों, काफी समय से मैं बहुत सारे साधक गणों की लगातार कंसल्टेशन लेता हूं और उनकी चेकिंग भी करता हूं। तो बहुत सारे मेरे पास में लगातार प्रॉब्लम्स आती हैं और मैं उनका सॉल्यूशन भी बताता हूं। तो इसी प्रकार से कुछ प्रॉब्लम ऐसी आई मेरे सामने जो बहुत सारे व्यक्तियों के साथ में घटित हुई है। मीन्स वो कोई साधक हो या कोई नॉर्मल व्यक्ति हो जो केवल नॉर्मल पूजा पाठ करता है, हर एक व्यक्ति के साथ में कभी ना कभी ये घटना जरूर घटी होगी। जैसे वो सोया, सोने के तुरंत बाद एक ऐसा सा वाइब्रेशन हुई शरीर में और उसका शरीर बिल्कुल सुन्न हो गया और उसके शरीर पर ऐसा फील हुआ कि वो हाथ तो उठाना चाहता है बट हाथ उठा नहीं पाता है, बोलना चाहता है बट वो बोल नहीं पाता है। ऐसा लगता है कि किसी नकारात्मक शक्ति या किसी शक्ति ने या कोई व्यक्ति उसके ऊपर है और उसने पूर्ण रूप से उसके शरीर पे कंट्रोल किया हुआ है। तो इस स्थिति को हम जो बोलते हैं वो स्लीपिंग पैरालिसिस बोलते हैं। साइंस में इसको स्लीपिंग पैरालिसिस के नाम से जानते हैं, बट अध्यात्म में आप इसको बोल सकते हैं कि दबाव पड़ना या कोई नकारात्मक शक्ति का शरीर पे चढ़ जाना या कोई मलिन शक्ति का घर में प्रवेश हो जाना, इन आदि नामों से हम जानते हैं। और ये जो सिचुएशन होती है ये एक नॉर्मल व्यक्ति के साथ ही नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति के साथ भी घटित होती है जो कि दिव्य दृष्टि की साधना करते हैं और लगातार मंत्रों का जाप करते रहते हैं और लगातार उनकी एक इनहांस लेवल है, फिर भी एक ऐसा विजन आता है जो पूर्ण रूप से पूरे दिमाग को हिला के रख देता है कि कोई साधक है जो सेवा करता है, उसके साथ में आके कोई महिला गलत काम करती है जिसकी वजह से जब वो सुबह जागता है तो पता लगता है कि उसके साथ में वो घटना एक्चुअल में घटी है और उसको स्वप्न दोष हो जाता है, उसको नाइट फॉल्ट हो जाता है। ऐसा ही बहुत सारी महिलाओं, माता बहनों के साथ में होता है जिनके साथ में उनके पति के ही रूप में या गुरु के ही रूप में या भाई बहनों के रूप में विजन दिखाई देता है और इस प्रकार की हरकतें होती हैं तो उनका वाइट डिस्चार्ज की समस्या हो जाती है और शरीरों के अंदर बहुत ज़्यादा पेन की सिचुएशन, बीपी लो हो जाना और लगातार शरीर में एक से एक बीमारी बनने लग जाती है। तो ये किस वजह से होता है आज उसका पूरा रहस्य मैं खोलने वाला हूँ। हमें अपने सूक्ष्म शरीर को कैसे मजबूत करना चाहिए ताकि हमारे साथ कोई भी इस प्रकार की कभी भी कोई घटना ना घटित हो पाए। तो दोस्तों, जैसे हम आजकल बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं हैं, ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते हैं और मंत्रोच्चार भी नहीं करते हैं, तो इसी वजह से बहुत सारी गंदी शक्तियाँ होती हैं जो हमारे घर में आसानी से चौक चौराहे पे
खड़ी होती हैं वो हमारे घर के अंदर प्रवेश कर जाती हैं, और घर में आने के बाद वो माता बहनों या किसी व्यक्ति या पर्टिकुलर कोई भी साधक है, मेल हो या फीमेल हो, उसके शरीरों के ऊपर इस प्रकार की गंदी हरकतें होने लग जाती हैं। और शर्म के मारे जो महिलाएं होती हैं वो इस चीज को बता भी नहीं पाती है, वो दिमाग पे सोच भी नहीं पाती है। उसको लगता है कि पति के रूप में आ रहे हैं तो ये नॉर्मल कोई सपना होगा, बट एक ये मेजर इशू बनता जा रहा है। बहुत सारे साधिकाएं हैं जो माता काली और माता दुर्गा या शक्ति की उपासना करती हैं, बट उसके साथ साथ उसको दिव्य दृष्टि पे भी दिखने लग जाता है, बट लगातार उसके साथ में ये गंदी हरकतें होती रहती है। तो अब ये कैसे होती है? देखो, सारा ये एस्ट्रल शरीर के माध्यम से होता है। जैसे हम जाप ध्यान करते हैं और हमारा सूक्ष्म शरीर बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, तो एक्टिव होने के साथ में यदि हम जब सपने देखते हैं रात के समय में, तो ऐसे ऐसे कार्य करते हैं कि जो हम असंभव सा कार्य चुटकी बजाते कर देते हैं। और जैसे हवा में फ्लाई करने के बहुत ज्यादा अनुभव आते हैं, हम जल में तैर रहे हैं या चल के जा रहे हैं, ये सब हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ में घटित होता रहता है। क्योंकि हमारा सूक्ष्म शरीर इस जन्म के अलावा पिछले जन्मों से साथ भी कांटेक्ट में लगातार बना हुआ होता है, और पूर्ण रूप से कोई भी नकारात्मक शक्ति है वो भी एक सूक्ष्म शरीर ही। ये जो नकारात्मक शक्ति होती है उनके अंदर भी आकाश तत्व, अग्नि तत्व और वायु तत्व भी होता है, जबकि हमारे शरीर में पंच तत्व होते हैं। अब आखिर ये परेशानी होती ही क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहला तो कारण होता है कि तंत्र बाधा। यदि कोई व्यक्ति है, कोई अच्छे तरीके से अपना रहन सहन कर रहा है और किसी ने उसके ऊपर कोई नकारात्मक शक्ति कर दी, कोई नकारात्मक शक्ति भेज दी, तो उसके शरीर के ऊपर वो नकारात्मक शक्ति इम्पैक्ट कर देती है, इम्पैक्ट करती है, लगातार उसके दिमाग को बंधन कर देती है। और पूर्ण रूप से कोई भी नकारात्मक शक्ति आएगी तो सबसे पहले उसके सूक्ष्म शरीर के ऊपर ही अपना कंट्रोल करने की कोशिश करती है। जो लोग इसको समझ जाते हैं और वो उपाय कर लेते हैं या किसी साधकगण की हेल्प ले लेते हैं, तो उनको आराम पड़ता चला जाता है। तो के बारे में किसी से डिस्कस भी नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों के शरीरों में कष्ट बनते चले जाते हैं और बहुत ज़्यादा उनके शरीरों में दर्द रहने लग जाता है और लगातार उनके साथ में शोषण होने लग जाता है। और ऐसा होता है कि वन टाइम में तो कम से कम उनके एक रात के अंदर 3 या 4 बार ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है। वो सोते हैं फिर होता रहता है। तो ये तब होता है जब उसके शरीर के अंदर, उसके सूक्ष्म शरीर के अंदर कोई नकारात्मक शक्ति प्रवेश कर गई है और वो धीरे धीरे उसके शरीर के अंदर बैठी हुई है और लगातार उसका जब तब भोग स्वीकार करती है और उसी के शरीर के ऊपर दबाव बनाती है। तो ऐसी स्थिति भी आती है। बहुत सारे लोग बाग पूजा पाठ नहीं करते हैं, मंत्र जाप नहीं करते हैं, वो किसी चौक चौराहे पे गए और किसी ने, बहुत सारे मूर्ख व्यक्ति होते हैं जो उतारा करके चौक चौराहे पे रखते हैं। तो वो क्या करा, एक व्यक्ति ने अपना उतारा करा और चौक चौराहे पे खड़ा कर दिया, रख के आ गए। अब वो कोई दूसरा व्यक्ति निकल के जा रहा था या माता बहनें जा रही थी जिनको पीरियड्स आए हुए हैं या उनका ऑरा बहुत ज़्यादा वीक है, तो वो गंदी शक्ति उनके साथ चल जाती है और उनके शरीर के ऊपर इम्पैक्ट करने लग जाती है और इस प्रकार की गंदी हरकतें होनी चालू हो जाती है। अभी मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारी गलतियाँ हम साधक गण भी करते हैं जो दिव्य दृष्टि पाने के लिए, जल्दी से जल्दी अपनी स्पिरिचुअलिटी को पाने के लिए वो गलत रास्ते का चुनाव करते हैं। वो क्या, यूट्यूब के माध्यम से या किसी के माध्यम से निम्न कोटि की शक्तियों की आराधना करने लग जाते हैं। तो जब ऐसी शक्ति का शरीर के ऊपर प्रभाव होता है या वो नकारात्मक शक्ति आती है, तो वो भी इस प्रकार से दबाव देने लग जाती है। एक व्यक्ति था जिसने एक अप्सरा साधना करी, अप्सरा साधना करी और साथ में कंसल्टेशन में मेरे पास उसने चेकिंग कराई। मैंने जब देखा, मैंने बोला भाई कोई साधना भी करी हुई है, एक महिला खड़ी हुई है अप्सरा टाइप की और पर्टिकुलर आपके कंधे पे बैठी है। मैंने बोला भाई तेरे साथ में तो ऐसे काम होते होंगे।
वो उसने बोला कि हाँ भाई, नाइट के समय पे नाइट फोल्ड की समस्या होने लगी है। मैंने बोला भाई पिछले 1.5 साल से ऐसा हो रहा है। उसने कहा बिल्कुल, हार्ट बीट बढ़ी रहती है। उसने बोला हाँ भाई, ऐसे ही हो रहा है और दिमाग ज़्यादा काम नहीं करता। तो ये इन्हीं गंदी शक्तियों की वजह से है। माता के स्वरूप में पूजा है, बट वो गंदी शक्ति ही है, उसका स्वभाव कभी चेंज नहीं होगा। तो गंदी शक्ति की साधना करने से उस व्यक्ति के कंधे पर वो नकारात्मक शक्ति बैठ गई और गंदगी में कोई अच्छी शक्ति पीछे हट जाती है। अब सारी सिद्धि शक्ति उसके पीछे खड़ी, कंधे पे वो बैठी। मैंने उसको बोला कि ठीक है भाई, मैं इसको पीछे कर देता हूँ। मैंने पीछे करते ही उसको शरीर में आराम पड़ गया। कुछ के घरों के अंदर बहुत ज्यादा मलिन पितृ होते हैं। जो व्यक्ति अपने पितरों की साधना नहीं करते हैं या उनको साफ नहीं करते, उनके निमित्त पूजा पाठ नहीं करते हैं, तो उनके साथ भी ऐसी नकारात्मक शक्ति उनके शरीर के अंदर, क्योंकि उनके शरीर के अंदर अग्नि तत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जो कि पितृ हैं। अग्नि तत्व बढ़ने के कारण उनकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। तो वो क्या करते हैं, घर की ही महिलाओं के ऊपर गलत तरीके से प्रेशराइज करने लग जाते हैं, उनके शरीर के साथ गंदी हरकतें करने लग जाते हैं। तो इसलिए ही बोला जाता है पितरों का भी आप बढ़िया तरीके से जाप दान करो, उनका नियमित रूप से करो। तो अब यदि आप सभी लोगों के साथ में ऐसा हो रहा है, आप भी पूजा पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आप मेरे कुछ उपाय बताने जा रहा हूं, उनको जरूर फॉलो करिएगा, ताकि आपको भी इन समस्याओं से निदान मिले। और ऐसा रामबाण उपाय बताने जा रहा हूं, यदि घर बैठे ही आप कर लेते हैं तो आपको 100% इनसे पूर्ण रूप से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, आपको अब नकारात्मक शक्ति को कैसे हटा सकते हैं? यदि आपके शरीर में भी इस प्रकार की परेशानी है, आप किसी को बता नहीं पा रहे हैं, आप घर की गृहिणियां हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप ये उपाय जरूर करें। आपको क्या करना है, 5 कपूर और 11 लौंग लेके आपको बैठ जाना है और आप जिन इष्ट भगवान को आप ज्यादा प्यार करते हैं और काफी समय से मंत्रोपचार कर रहे हैं, तो उसी मंत्र का आपको जप करना है। या आप नॉर्मल पूजा पाठ करते हैं, तब आपको श्री बजरंगबली का आपको जाप करना है। ओम हम हनुमते नमः। ओम, आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं मुट्ठी में वो सामान लेके। तो ऐसा करने के बाद में आपको बैठ जाना है और जाप करना है कम से कम 30 मिनट। और अपने ऊपर से बाद में एंटी क्लॉकवाइज उतार के आपको कम से कम 21 बार आपको उतार के आपको जला देना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो चौक चौराहे की जो लगी हुई चीजें होती है, नकारात्मक शक्ति, तो वो वैसे ही हट जाता है, या आपके घर के मलिन पित्र भी इसी प्रकार से हट जाते हैं। और यदि कोई तंत्र बाधा का आपके घर के अंदर प्रयोग हुआ है, तो ये प्रोसेस आपको काफी लंबे समय तक करना पड़ेगा। और इसके साथ में आप मानसिक रूप से जप कर सकते हैं। तो मानसिक रूप से जप करने की वजह से आपके शरीर के अंदर इतना ऑरा पैदा हो जाएगा, आपके जाप इतना भर जाएगा कि 12 लेयर्स बन के ऑरा लॉक हो जाएगा। तो आप सुरक्षित रहेंगे, आपके साथ में कोई भी नकारात्मक शक्ति कभी लग ही नहीं पाएंगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप अपनी परेशानी को घर बैठे भी दूर कर सकते हैं, केवल उतारा विधि और मानसिक रूप से जाप करके। जब जब आप ये करेंगे तो स्टार्टिंग में तो आपके शरीर के अंदर बहुत ज्यादा दर्द बन जाएंगे, बट एक टाइम आएगा जब ये नकारात्मक शक्ति पूर्णतः विलुप्त हो जाएगी और आपके पास में एक बहुत सुंदर सी सिद्धि खड़ी हो जाएंगी, देव कृपा हो जाएंगी और आप हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएंगे। तो दोस्तों, मेरी यह वीडियो आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके आप बताइएगा। क्या आपके साथ भी ऐसा अनुभव हुआ है, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। और जिन साधक गणों को मेरी इस उपाय करने की वजह से आराम लगा, वो भी कमेंट में जरूर लिखिएगा। और आप सभी साधक गणों को प्यार भरी राम राम है जी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।